देखिए, कुछ देर पहले एक बड़ी खबर हमने ब्रेक की थी। हमने आपको बताया था कि एनआईए कोर्ट में आज वकीलों ने जो उदयपुर हत्याकांड के आरोपी हैं उन्हें पीट दिया। देखिए, कुछ देर पहले हमने ये खबर ब्रेक की थी। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को आज जब एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, उनकी पेशी हुई और इसके बाद जब उन्हें वापस ले जाया जा रहा था, इस दौरान वो वकीलों के गुस्से का शिकार बने, उन्हें पीट दिया गया। अब उस वक्त की तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी हैं। तस्वीरें देखिए आप, पुलिस को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में बिठाने के लिए। जब पुलिस इन आरोपियों को लेकर बख्तरबंद गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी, तब वकीलों ने इन्हें घेर लिया और पुलिस से छुड़ाने की कोशिश की। इस दौरान उनके बाल खींचे गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, थप्पड़ों की बरसात इन आरोपियों पर हुई है। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर पुलिस इन्हें बख्तरबंद गाड़ी के अंदर बिठा पाई। लेकिन तब तक वकील इन पर अपना हाथ साफ कर चुके थे, अपने गुस्से का इजहार कर चुके थे। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह वकीलों का गुस्सा इन हत्याकांड के आरोपियों पर फूटा। इन्हें पकड़कर खींचा गया। देखिए, उसका कपड़ा खींच रहे थे, लेकिन पुलिस की कोशिश थी उसे बख्तरबंद गाड़ी में डालने की और ऐसे में उसके कपड़े फट गए। आरोपी के बाल भी खींचे गए, थप्पड़ों की बरसात की गई और चप्पल से भी उन्हें पीटा गया। सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सौरभ, कुल मिलाकर 10 से 15 कदम की दूरी बख्तरबंद गाड़ी की कोर्ट परिसर में और उतने में ही ये खेल हो गया। जी बिल्कुल, ये 10 कदम ही भारी पड़ गए इन आरोपियों को, जो वीडियो जारी कर बड़ी बड़ी बातें जो है वो कर रहे थे। जबरदस्त पिटाई जो है वो वकीलों ने जो इनके साथ कर दी। करीब 15 से 20 मीटर की दूरी थी और उस दौरान जो है वो जोरदार तरीके से इनके साथ मारपीट जो है वो वकील थे उन्होंने की, क्योंकि वकीलों में जबरदस्त आक्रोश जो है उस घटनाक्रम को लेकर शुरुआत से ही देखने को मिल रहा था। जब से ये आरोपी जो है वो जयपुर लाया गया और जयपुर कोर्ट में जब पेश किया गया, तब बड़ी संख्या में वकील जो है वो कोर्ट परिसर में एकत्रित हुआ और एकत्रित होने के साथ ही जैसे ही उन्हें वापिस ले जाया जाने लगा और उस दौरान जो है वो ना सिर्फ इनके साथ मारपीट की, किसी ने थप्पड़ मारे, किसी ने दूसरे मारे, किसी ने उनके बाल खींच लिए, किसी ने कपड़े फाड़ दिए। काफी मुशक्कत जो है वो उस दौरान पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को करनी पड़ी। लेकिन चारों ही आरोपियों को ये भी एक बात सामने आ रही कि जो बापर्दा थे, जो आरोपी बापर्दा थे, उनके जो पर्दे भी इस दौरान वकीलों ने जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने जो है वो खींच लिए। तो जबरदस्त घटनाक्रम जो है वो देखने को मिला और इस सब का कारण सिर्फ यही था कि आक्रोश जो है वो जबरदस्त देखने को मिल रहा था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वकीलों में काफी नाराजगी जो है वो व्यक्त तमाम वकील जब से ही जो आरोपी कोर्ट परिसर में पहुंचे और उसके बाद से लगातार देखने को मिल रहा था। लेकिन इस चीज का अंदेशा तो पहले से ही बना हुआ था सौरभ, फिर भी ये घटना हुई है। जी बिल्कुल, देखिए अंदेशा था और सुरक्षा कर्मी भी बड़ी संख्या में थे। क्यूआरटी की टीम थी, एसटीएफ की टीम वहां पर मौजूद थी, पुलिस के जवान वहां पर मौजूद थे। लेकिन देखिए, इनका आक्रोश इतना ज्यादा था कि इनको कंट्रोल करना पुलिस के लिए मुश्किल हो गई थी। पुलिस को ये विश्वास नहीं था कि इतनी बड़ी जो है वो घटना जो है वो आक्रोशित वकील और जो दूसरे लोग थे वहां पर वकीलों ने नारेबाजी की थी और जिस तरह के नारे लगाए थे उससे ये समझना इतना मुश्किल भी नहीं था वैसे सौरभ। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि कोर्ट कक्ष के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था और उन्होंने वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश भी की और एक तरह से कंट्रोल कर भी लिया। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि नीचे भी बड़ी संख्या में वकील जो है वो इनका इंतजार कर रहे हैं और वहां पर चूंकि कोर्ट कक्ष के पास एक सीमित दायरा था तो कंट्रोल करना उनके सुरक्षा कर्मियों के हाथ में था। लेकिन जो कोर्ट परिसर के बाहर निकलते वक्त बिल्कुल वाइड पूरा तरह से एरिया था और वहां पे कंट्रोल करना, क्योंकि बड़ी संख्या में वकील मौजूद थे और सुरक्षा कर्मियों को ऐसा लगा कि तुरंत जो है वो गाड़ी में बिठा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इस दौरान जबरदस्त धुनाई जो है वो चारों ही आरोपियों के देखने को मिली है। हालांकि ये बात अलग है कि किस प्रकार का नुकसान हुआ है, किस प्रकार की चोट उनको आई है, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया। लेकिन फिर भी किसी के बाल खींचे गए, किसी के कपड़े खींचे गए, किसी को नाखून जो है वो लगाए गए, किसी को घोंसर जो है वो मारे गए। तो किस प्रकार की चोटें आई हैं ये तो बाद में पता पड़ेगा। लेकिन ये करीब 5 से 7 मिनट का ये पूरा घटनाक्रम है। लेकिन इस पूरे 5 से 7 मिनट के घटनाक्रम में बता दिया कि लोगों में कितना आक्रोश जो है वो इन आरोपियों को लेकर है।
जी स्वप्निल, बिल्कुल एक सेफ पैसेज कोर्ट परिसर के भीतर इन आरोपियों को नहीं मिल पाया, जबकि पुलिस की जिम्मेदारी थी और पुलिस की व्यवस्था में एक चूक की गुंजाइश रह गई और उसी चूक का फायदा उठाते हुए ये वकीलों ने इन आरोपियों तक अपनी पहुंच बना ली। और जो कल तक वीडियो के जरिए खुद को शेर बताने में तुले थे, वो आज किस तरह भीगी बिल्ली नजर आए इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, ये भी हम अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन अब स्थिति यह है सौरभ, जैसा कि आप बता ही रहे, जिनके चेहरों को ढका गया था उनके नकाब तक यहां पर इस घटनाक्रम के दौरान उतर गए। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार का वीडियो, आपको अच्छी तरह ध्यान है कि किस प्रकार का वीडियो इन्होंने जारी किया था और किस प्रकार की शेखी ये वगार रहे थे, लेकिन जैसे ही इतनी संख्या में लोगों को इन्होंने देखा और एकदम से डर गए, ये पुलिस वालों से गुहार करते हुए नजर आए कि एक तरह उन्हें पुलिस जो है वो अपने कंट्रोल में ले ले और जो वकील हैं वो उन पर हमला नहीं कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और सभी की धुनाई जो है वो एक तरह से इन तमाम वकीलों ने जो है वो कर दी है। हालांकि ये अलग बात है कि उनका जो पर्दा है वो संभवतः हटा है, लेकिन उसका क्या नुकसान होंगे ये देख, क्योंकि उनके चेहरे जो है वो कैमरे पे नहीं आ पाए, इसलिए से संभवतः नुकसान एनआईए को होना मुश्किल लगता है, क्योंकि ये घटनाक्रम जो है बहुत कम सेकंड का रहा है और उस दौरान कैमरे जो है वो उनको कैद नहीं कर पा रहे। एक बहुत ब्रीफ सेकंड के लिए एक तस्वीर आ रही है सौरभ, मैं पूछना चाहूंगा, जिसमें ऐसा दिख रहा है कि पुलिस वाले तोक कर यानी उठाकर एक शख्स को ले जा रहे हैं, मानो वो सबसे ज्यादा इन गुस्से में आ चुके आक्रोशित वकीलों का शिकार बनाओ। क्या स्थिति थी वो? देखिए क्या हुआ कि जैसे ही कोर्ट परिसर से बाहर इन आरोपियों को लाया गया और बिल्कुल 15 मीटर की दूरी पर जो है वो बख्तरबंद गाड़ी खड़ी थी और जैसे ही ये बाहर आया और उस दौरान वकीलों ने हमला कर दिया। लेकिन जब गाड़ी तक आए तब तक पुलिस को लगा कि ये कंट्रोल में स्थिति हो गई है और आरोपियों को तुरंत जो है वो बख्तरबंद गाड़ी में पैक करना जरूरी है। इसलिए पुलिस ने, आपने देखा होगा किस प्रकार की तस्वीर नजर आ रही है, पुलिस ने आरोपी को उठाकर गाड़ी में डाल दिया। तो ये एक तरह से बताता है कि पुलिस किस प्रकार से इनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी और जैसे ही उनके कंट्रोल में आए तुरंत उसको उठाकर गाड़ी में रख दिया। तो ये उस वक्त की तस्वीर है और ये दो जो आरोपी कैमरे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, संभवतः ये वो आरोपी है जो जिनको बाद में गिरफ्तार किया था, सहयोगी के तौर पे जिनकी भूमिका नजर आई थी, वो जो आरोपी जो है वो संभवतः ये दोनों लग रहे हैं और उनकी ज्यादा पिटाई हुई है। इस पूरे वीडियो में इस प्रकार की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। लेकिन मतलब मार तो चारों को पड़ी है। जी बिल्कुल, चारों को गिन के, चूंकि जैसे ही एक आरोपी बाहर आया उसको वकीलों ने घेर लिया, फिर दूसरा आया, दूसरे को वकीलों ने घेर लिया, तीसरा आया, तीसरे को वकीलों ने घेर लिया और चौथा आया, चौथे को भी वकीलों ने घेरा और उसके साथ ही किसी ने बाल खींचे, किसी ने थप्पड़ मारे, किसी ने कपड़े खींचे, किसी ने कपड़े फाड़े। तो ये चारों के साथ इस प्रकार की घटना जो है वो कोर्ट परिसर में देखने को मिली। ये बिल्कुल हैरान करने वाली तस्वीर है कि किस प्रकार से वकील जो है वो इस प्रकार से हिंसक हो सकते हैं। वकील जो तमाम आरोपियों को न्याय जो है वो कोर्ट में दिलाते हैं, लेकिन कैसे, क्योंकि ये जो जिस प्रकार का वीडियो इन आरोपियों ने जारी किया था, तो सभी की रूह जो कांप चुकी थी, हर व्यक्ति ये सोचने लगा है। देखिए यहाँ पर यह भी साफ करना जरूरी है सौरभ की ये जो तस्वीरें हैं, ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसे किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता, न ही संविधान इसकी इजाजत देता है। और सबसे बड़ी बात है कि कानून के जानकारों ने इस तरह की चीजों को अंजाम दिया है। क्या पुलिस ने अपनी तरफ से कोई केस दर्ज किया है या फिर ये मामला अब बस यूं ही छोड़ दिया जाएगा? देखिए लगता नहीं है कि कोई मामला जो है वो दर्ज होगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा, आपको अच्छे से ध्यान होगा, शास्त्री नगर में वो जीवाणु वाला केस जो है वो सामने आया था और उसमें भी वकील कितना आक्रोशित हुए थे कि छोटी बच्ची के रेप का मामला सामने आया था और किस प्रकार से वकीलों ने उसकी भी धुनाई जो है वो कर दी थी। लेकिन कोई मामला जो है वो दर्ज इसलिए से नहीं हो पाता क्योंकि बहुत ये काम पुलिस की खुद के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि पुलिस के लिए चुनौती थी कि कैसे उनको सुरक्षित ले जाना और लाना उनकी जिम्मेदारी बनती है। इस लिहाज से ऐसा लगता नहीं कि कोई मामला जो है वो दर्ज होगा, लेकिन ये घटनाक्रम इस प्रकार से इसे देखा जा सकता है कि कितना आक्रोश जो है वो जनता में, उन लोगों में जिन्होंने भी ये वीडियो देखा, ये कृत्य देखा, उसके बारे में उनकी कह सकते हैं उनका आक्रोश जो है वो एक तरह से फूटकर जो है वो सामने आया। और उस दौरान लेकिन आज हम सबने देखा है सौरभ किस तरह से इन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट परिसर में लाया गया और कोर्ट के कक्ष तक ले जाया गया। सारी व्यवस्थाएं, सारी तैयारियां, सब अंतिम कुछ मिनट में पानी फिर गया। देखिए इसका कारण ये है कि जब 1 बजे एनआईए के अधिकारी जब मौके कोर्ट पर पहुंचे, तब 1:18 पर इन आरोपियों को कोर्ट में लाया गया। तब जो है वो इतनी संख्या में वकील वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन करीब 1.5 घंटे से ज्यादा 2 घंटे तक संभवतः सुनवाई चली है और उस दौरान लोग वकील जो है वो इकट्ठे होते चले गए। उनको लगा कि अभी आरोपी नीचे उतरेंगे और ज्यादा संख्या जो है वो वकीलों को, ऐसा लगा नहीं कि पुलिस जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी, लेकिन अचानक से ये
पूरा वाकया हुआ और उस दौरान हर किसी ने, जिसको जब मौका मिला उसने अपना हाथ जो है वो इन आरोपियों पे साफ किया है। बिल्कुल, अभी तो इनका मेडिकल भी अब करवाना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इस घटनाक्रम से ये आरोपी निकले हैं, इनका मेडिकल करवाया जाएगा। देखिए, हो सकता है अगर इनको चोट लगती है, चोट लगी होगी तो संभवतः मेडिकल कराया जाए, लेकिन ऐसा वीडियो में और तस्वीरों में लग नहीं रहा कि इसकी ज्यादा, क्योंकि पुलिस का घेरा भी था, पुलिस भी ज्यादा चोटें तो इन्हें नहीं लगती हुई नजर आ रही, लेकिन फिर भी थप्पड़ और घोंसे तो इन्हें जरूर इन वकीलों ने जो है वो जमाए हैं। जी जी बिल्कुल, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। जैसे कि ये तस्वीरें नजर आ रही है, सौरभ आप मेरे साथ बने रहे हैं, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, जैसा कि हमारे सहयोगी कह रहे हैं 10 से 15 मीटर का रास्ता पुलिस को तय करना था इन आरोपियों को लेकर बख्तरबंद गाड़ी तक पहुंचकर बख्तरबंद गाड़ी में डालने के लिए। लेकिन आप जिस तरह से देखेंगे 1 इंच जमीन भी बाकी नहीं थी, मतलब बड़ी संख्या में वकील वहां पर जुट चुके थे। आम दिनों में भी वकीलों की ऐसी भीड़ होती है या नहीं हम ये नहीं कह सकते, लेकिन आज का दिन खास था। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले के जो ये आरोपी हैं, 2 मुख्य आरोपी और 2 अन्य जिनकी गिरफ्तारी भी अब ऑफिशियल हो चुकी है, उन्हें यहां पर एनआईए कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया था। 1 इंच जगह भी बाकी नहीं थी, इतने वकील वहां पर मौजूद थे जिनके बीच से इन लोगों को लेकर जाना एक बड़ा टास्क होना था, और ये बड़ा टास्क बन भी गया, क्योंकि आप देखेंगे वकीलों ने पूरी तरह से घेर लिया, बख्तरबंद गाड़ी को भी घेरा हुआ है, और ऐसे में दरवाजे के आसपास भी वकील बड़ी संख्या में जुटे। जो सेफ पैसेज बनाने की कोशिश पुलिस कर रही थी, उसके बीच में से अपने लिए जगह बनाई और फिर इन आरोपियों पर अपने हाथ साफ किए, उनके बाल खींचे, उनके कपड़े खींचे, उन पर चप्पलें बरसाई, उन पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। जाहिर तौर पर इन चारों को चोटें तो आई ही होंगी। सहयोगी सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी सचिन। जी सौरभ, इन तस्वीरों को हम जितनी बार भी देखें इतना तो समझा जा सकता है कि 1 इंच जगह भी नहीं बची थी, और इन्हीं वकीलों के भीड़ में से इन्हें लेकर जाना एक बहुत बड़ा टास्क था, जो कि बहुत ही बड़ा टास्क पुलिस के लिए बन गया। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस को ये विश्वास ही नहीं था कि इस प्रकार का घटनाक्रम जो है वो कोर्ट परिसर में हो सकता है। पुलिस को यह विश्वास था कि सिचुएशन जो है वो कंट्रोल कर ली जाएगी, क्योंकि एसटीएफ थी, क्यूआरटी थी और पुलिस के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे। ऐसा शुरुआत में मुझे भी ऐसा, जो मैं कवर कर रहा था, मुझे भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ था कि इस प्रकार का वाकया जो है वो वहां पर हो सकता है। लेकिन जैसे ही इन्हें कोर्ट परिसर के बाहर लाया गया और बाहर बड़ी संख्या में तो क्या आम दिनों में भी इतने ही वकील यहाँ पर मौजूद रहते हैं, या आज चूंकि ये स्थिति थी इसलिए इतनी संख्या में वकील पहुंच गए? देखिए, जो लोअर कोर्ट जितनी भी है वो इस एनआईए कोर्ट और उसके आसपास में तमाम लोअर कोर्ट, 60 से अधिक लोअर कोर्ट है, और करीब 1000 से 1500 वकील जो है वो रोजाना अपनी यहाँ पर सुनवाई जो है वो करते हैं। तो इस लिहाज से जो है वो यहाँ पर अमूमन इतनी संख्या जो है वो आमतौर पर देखने को मिलती है। आपने जीवाणु वाली तस्वीर संभवतः स्वप्निल अगर आपको याद हो तो उस दौरान भी इसी प्रकार का घटनाक्रम जो है वो देखने को मिला था। तमाम कोशिशों के बावजूद भी किस प्रकार से झुमाझटकी जो है वो जीवाणु के साथ हुई थी, वही वाकया जो है फिर से ताजा हो गया। और जिस प्रकार का आक्रोश, जो वीडियो वायरल हुए थे, और वीडियो के बाद बहुत लोगों में इस प्रकार का जो है वो आक्रोश था। देखिए, मैं आपको बताऊं, तो मुझे एक बार समझाने की कोशिश कीजिए सौरभ, आपके अपने अनुभव से और जो कुछ आपने वहां पर देखा उसके लिहाज से। देखिए, चूक की तो कोई गुंजाइश सिस्टम की तरफ से छोड़ी नहीं गई थी, लेकिन वो कौन सा एरिया था या वो कौन सी चूक थी जिसकी वजह से वकील ये कर पाने में सफल हो गए? कारण ये रहा कि जब समय ज्यादा लग गया कोर्ट परिसर में, जब इनको पेश किया गया उसके बाद इन्हें रिमांड देने में कुछ समय ज्यादा लग गया, और इस दौरान वकील जो है वो ज्यादा संख्या में इकट्ठे हो गए, और पुलिस भी ये भाप नहीं पाई कि इस प्रकार से जो है वो पुलिस का, जो वकीलों का आक्रोश जो है वो फूट पड़ेगा। उनको, पुलिस को भी ऐसा लगा था कि थोड़ी बहुत नारेबाजी जरूर हो सकती है, लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की नहीं थी कि इस प्रकार की मारपीट जो है वो वकील जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अचानक, क्योंकि आप जानते हैं कि भीड़ जब गुस्सा करती है, भीड़ जो आक्रोशित होती है, तो वो ये नहीं देखती कि सामने कौन है, वो ये नहीं देखती कि पुलिस है या नहीं, वो ये नहीं देखती कि पुलिस जो है वो उनके साथ भी कोई जो है वो सख्त कार्रवाई कर सकती। भीड़ को ये मालूम नहीं होता, और भीड़ यही वकीलों की भीड़ थी, और इसी वकीलों की भीड़ ने जो है वो एक व्यक्ति अगर
शुरुआत करता है तो उसके बाद दूसरे 50 लोग भी जो है वो अपने हाथ धोना पीछे नहीं छोड़ते, और यही कुछ देखने को मिला कोर्ट परिसर। नहीं तो फिर आप फिर एक चीज और बताइए, हम देख सकते हैं कि देखिए बख्तरबंद गाड़ी को भी इन वकीलों ने पूरी तरीके से घेर रखा है, तो जाहिर तौर पर इन आरोपियों को जब बख्तरबंद गाड़ी में डाल दिया गया, उसके बाद इस बख्तरबंद गाड़ी को कोर्ट परिसर से बाहर ले जाकर अपने रूट पर जाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ी होगी। जी बिल्कुल, 5 से 7 मिनट का समय उस दौरान भी लगा, क्योंकि चारों तरफ जो है वो वकीलों ने घेर लिया था, और उस दौरान स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि एनआईए के अधिकारी भी जो है वो गाड़ी में नहीं बैठ पाए। पुलिस के जो जवान जो उनकी सुरक्षा में लगे थे वो भी इधर उधर हो गए। तो उस दौरान 5 से 7 मिनट का जो है वो समय जरूर लगा, लेकिन फिर भी पुलिस ने बड़ी मशक्कत के साथ ही स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की। पुलिस ने जो लोग मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादातर लोगों को उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जिस प्रकार की भीड़ उमड़ी हुई थी, इतने लोगों को कंट्रोल कर पाना पुलिस के बस से भी बाहर हो गया, और फिर इस प्रकार की सिचुएशन जो है वो देखने को नजर आई। तो क्या अभी ये बताया गया है क्या कि आप मीडिया के साथ ये साझा किया गया है कि किस तरह की चोटें आई है? क्योंकि इसको देखने में तो लग रहा है कि हो सकता है कुछ गंभीर चोटें भी हो, और खरोचे तो जाहिर तौर पर आई ही आई हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई गंभीर चोट जो है वो आई होगी, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस था और इतनी भीड़ थी, तो ज्यादा चोट आना संभव नहीं है, क्योंकि थप्पड़ किसी ने मारा, किसी ने बाल खींचे, और इस दौरान पुलिस ने भी कंट्रोल करने की कोशिश पूरी की है। तो बहुत कम सेकंड में ये पूरा वाकया जो है वो हुआ है। इस लिहाज से कहा नहीं जा सकता कि गंभीर चोटें आई होगी। हालांकि चोटें अगर आई होगी तो पुलिस जो है वो मेडिकल कराएगी, उनका ट्रीटमेंट जो है वो पूरी तरह से कराएगी। लेकिन ये आक्रोश है स्वप्निल, इस आक्रोश के सामने, इस भीड़ के सामने आप जानते हैं कि कितनी भी पुलिस हो, भीड़ अगर अपने वाली पे आ जाती है तो बहुत मुश्किलें जो है वो आती ही आती है, और यही कुछ देखने को मिला है। और जिस प्रकार का आक्रोश था, एक तरह से कहा जा सकता है कि आक्रोश जो है वो फूट पड़ा, क्योंकि जिस प्रकार से वीडियो जारी हुआ था और वीडियो में जिस प्रकार की डींगे हाँकते हुए ये तमाम आरोपी नजर आ रहे थे, तो उसके बाद आक्रोश जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिला था। और यही कारण है कि कोर्ट कक्ष के बाहर हो या कोर्ट परिसर के बाहर की बात हो, दोनों जगह ही आक्रोश जो है वो देखने को मिला। कोर्ट कक्ष के बाहर भी। चलिए ठीक है, चलिए आप शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।